नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इन टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो विश्लेषण में आने वाले कुछ घंटे, अगले 48 घंटे बिहार के सियासत के में काफ़ी अहम हो जाती है। 1 मार्च को बजट सेशन का समापन होने जा रहा है, लेकिन क्या 1 मार्च से पहले बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है? ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बिहार की राजनीति में जो आज खबर सामने आई, पटना से जो खबर सामने आ रही है, नीतीश कुमार ने बीजेपी को दो टूक कह दिया है कि हमारे बातों को मानिए वरना नीतीश कुमार बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। खबर यहाँ तक है कि नीतीश कुमार बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त करने तक का फैसला ले सकते हैं। ये खबर जो हमारे सूत्रों के हवाले से है, और आपको ये बात स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूँ कि जब नीतीश कुमार एनडीए में आए तो अमित शाह ने एक वादा किया था। वो वादा था बिहार विधानसभा को भंग करने का। नीतीश कुमार ने उसके बाद यही सवाल पूछा कि आपने तो कहा था विधानसभा भंग कर दिया जाएगा, विधानसभा भंग करने में हमारी सहायता करेंगे, लेकिन आप वैसा नहीं किए। तब अमित शाह की तरफ से जवाब आता है कि हम लोकसभा के 3 महीने के बाद विधानसभा को भंग करने में आपका सहायता करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये खबर है कि बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के 1, 2 या 3 विधायक नहीं, बल्कि 13 विधायक है। और इससे आप बिहार के सियासी तस्वीर को समझ सकते हैं। जब बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के 13 विधायक है और उन 13 विधायकों को जोड़ दे तो टोटल संख्या 91 हो जाती है। 91 होने का मतलब है कि बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी दल बन गया। और जब बीजेपी सबसे बड़ा दल बन गया तो उसके बाद की कहानी क्या होगा? उसके बाद अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो राज्यपाल बीजेपी के ही है, तो वो इस परिस्थिति में किसे बुलाएंगे? तो थोड़ा समझ लीजिए, उस परिस्थिति में जो सबसे बड़े दल होंगे उनके नेता को बुलाया जाएगा। और ऐसे परिस्थिति में तो बीजेपी सबसे बड़ा दल होगा, क्योंकि बीजेपी के पास 91 विधायक है। इस तरह की डेवलपमेंट बिहार के सियासत में हो रहा है, पटना में हो रहा है। बीजेपी का प्रयास है कि वो सबसे बड़ा दल बन जाए। कांग्रेस को तोड़ा जा रहा है। 2/3 का जो आंकड़ा है जिससे कांग्रेस में दल बदलू कानून लागू ना हो, उस आंकड़े को बीजेपी छू चुका है। कांग्रेस के 13 विधायक बीजेपी के संपर्क में, और ये बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि कर दी है। अंदरूनी सूत्र ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि कांग्रेस के 13 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, और ये 13 विधायक किसी भी वक्त अलग होकर बीजेपी के साथ आ सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में जो बातें मैं कह रहा था, मई 24 के बाद बिहार के सियासत पे खेल होगा, अब ऐसा लगने लगा कि मार्च के पहले सप्ताह में ही बिहार की राजनीति में खेल हो जाएगा और बिहार की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। और क्या पता 1 मार्च को ही ये खेल हो जाए। आने वाला कुछ घंटा बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि ये घंटे ये तय कर लेगा कि बिहार का सियासत किस दिशा की तरफ जाएगा। सियासत की आगे की जो परिस्थिति इस वक्त दिख रही है, वो परिस्थिति मैं बता देता हूँ। उस समय बिहार की राजनीति में बीजेपी सबसे बड़ी दल लगभग बन चुकी है। जो हमारे सूत्रों ने बताया, कांग्रेस के 13 विधायक बगावत कर देंगे, किसी भी वक्त बगावत करके वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उसका दल बदलू कानून भी लागू नहीं हुआ। इससे बीजेपी का आंकड़ा 91 पर पहुंच जाता है। आरजेडी के कुछ विधायक संपर्क में 4 से 5 विधायक, तो बीजेपी का आंकड़ा 96 पर पहुंच जाता है। इसके अलावा 4 विधायक जीतन राम मांझी के हैं। टोटल मिला दे तो बीजेपी का कुल आंकड़ा 100 सीटों तक पहुंच जाता है। अब बीजेपी को 22 सीटों की जरूरत है। खबर यहां तक है कि जेडीयू के 30 विधायक बीजेपी के साथ है, और वो 30 विधायकों को जोड़ दे तो टोटल संख्या 130 हो जाता है। और इसके बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बन जाएगा। इसके बाद बीजेपी के लिए सारे रास्ता क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री बहुत ही आसानी से बन जाएगा। लेकिन दूसरी बड़ी खबर मैं आपको देना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश की सियासत में आज जो खेल हुआ, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाया। राज्यसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस के विधायकों ने बगावत कर लिया, और कांग्रेस के एक नेता ने कहा भी था कि हिमाचल प्रदेश में शिमला में कांग्रेस बनाम कांग्रेस की लड़ाई थी, यहाँ बीजेपी नहीं है। लेकिन आज कांग्रेस की सरकार गिरने वाला था, लेकिन ऐन मौके पर बीजेपी के 15 विधायकों को निष्कासित किया गया। उसके बाद कांग्रेस ने अपनी सरकार बचा ली। अब कांग्रेस पार्टी नाराज विधायकों को मनाने का प्रयास कर रही है, और कांग्रेस पार्टी इसमें सफल होती दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ जहां हिमाचल प्रदेश में
ऑपरेशन लोटस फेल हो गया तो क्या बिहार में ऑपरेशन लोटस सफल होगा या फिर बिहार में ऑपरेशन लोटस असफल होगा, ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। लेकिन हमारे सूत्रों ने जो बताया कि कांग्रेस के 13 विधायक बीजेपी में जा चुके हैं, ये समझ लीजिए किसी वक्त ये खबर सामने आ सकता है। लेकिन इस समय जो परिस्थिति दिख रहा है, उस परिस्थिति को जब हम देख रहे हैं तो ये बात कहने में कोई समस्या नहीं कि आने वाला कुछ घंटा बिहार की राजनीति पर काफ़ी भारी पड़ने वाला है। आने वाला घंटा बिहार की सियासत को बदल सकता है। 29 फरवरी जिस दिन ये वीडियो आ रहा है उसी दिन बीजेपी का पहला लिस्ट भी आएगा। इसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि 100 से 120 सीटें हैं, मतलब 100 से 120 सीटें शामिल है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 28 सांसदों में 21 सांसदों का चेहरा बदलने जा रहा है। मतलब समझ सकते हैं कि केवल 60 ही सांसद है पुराने रहेंगे जिन्हें बीजेपी दोबारा टिकट देगा। ये मध्य प्रदेश की सियासत पर सबसे बड़ी अपडेट है लोकसभा चुनाव पर। लेकिन नीतीश कुमार आखिरी पलों में जब लोकसभा चुनाव निकट पड़ी है, पूरा रणनीति जो है बीजेपी का वो इसी मसले पर तय कर लिया है कि जेडीयू के साथ लोकसभा चुनाव लड़ना है। लेकिन उस मौके पर नीतीश कुमार खेमा बदल लेते हैं। उस मौके पर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ के चले जाते तो बिहार के सियासत में क्या होगा समझ लीजिए। फिर मुश्किलें बीजेपी के लिए है, क्योंकि बीजेपी तो ये सोच रही थी कि नीतीश कुमार साथ में है तो बीजेपी ज़्यादा सीटों पर जीतेगी। लेकिन बीजेपी का ही अंदरूनी सर्वे कहता है कि नीतीश कुमार का इफेक्ट अब बिहार के सियासत में नहीं है। नीतीश उधर भी चले जाए इंडिया अलायंस में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन नीतीश इस मौके पर जाते हैं तो जिन सीटों पर जेडीयू को बीजेपी देने का सोच रहा था, उन सीटों पर बीजेपी को तैयारी करना होगा। दूसरी खबर यह है कि चिराग पासवान संतुष्ट नहीं हो रहे। चिराग कह रहे हैं उन्हें 6 सीटें चाहिए, 6 से कम सीटें चिराग पासवान नहीं लेना चाहते हैं। मतलब समझ सकते हैं कि बिहार की सियासत पे आगे क्या होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट मैं आपको दे देना चाहता हूँ। वो अपडेट ये है कि आने वाला कुछ ही घंटे बिहार की राजनीति को बदल रहा है। लेकिन इसके साथ ही कैबिनेट की जो विस्तार है, अगर 1 मार्च को होने की संभावना है। अगर बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ बन जाती है तो कैबिनेट का विस्तार होगा, नहीं बनती है तो उस मौके पर बीजेपी के नेताओं को बर्खास्त किया जा सकता है या फिर नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और फिर से शपथ लेंगे, ये भी हो सकता है। इस समय बिहार में 3 विकल्प बचा है। पहला विकल्प नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में आ जाए। दूसरा विकल्प नीतीश कुमार के बातों को बीजेपी मान ले, विधानसभा को भंग कर ले। इसके अलावा बीजेपी नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में ज़्यादा सीटें दे दे। और तीसरा विकल्प यह है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बना ले। इन्हीं 3 चीज़ों में आगे बिहार की राजनीति में कुछ होने वाला है। तेजस्वी यादव के लिए नीतीश कुमार प्यारे चाचा बन गए हैं और नीतीश कुमार अब तेजस्वी के चहेते चाचा बन गए हैं। और तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बड़े हैं, आदरणीय हैं, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। अब तेजस्वी नीतीश के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है। ये भी कहीं ना कहीं ये सिंगल दे रहा है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेल तो कर रहे हैं। नीतीश कुमार क्या लोकसभा चुनाव से पहले वो खेल खेलेंगे या मई 24 के बाद नीतीश कुमार ये खेल खेलेंगे, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि नीतीश कुमार आने वाले कुछ ही घंटों में बिहार के राजनीति पर चौंकाने वाले फैसला ले सकते हैं। और नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं, कब नीतीश कुमार किधर चले जाएंगे ये कोई नहीं जानता। इसकी जो लोकसभा के लिए सीटों का फॉर्मूला है उसमें नीतीश कुमार ने आज एक बड़ी बात कह दी है। पटना से जो खबरें सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने कह दिया बीजेपी से कि उन्हें 16 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले नीतीश कह रहे थे कि विधानसभा में का चुनाव विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, उसके बाद नीतीश कुमार 10 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अब नीतीश ने स्पष्ट कर दिया कि वो 16 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में बीजेपी जो सपना देख रही थी कि कटिहार, भागलपुर ये सारे सीटों को लेने का, अब वो सपना बीजेपी का टूट गया। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है ग्राउंड लेवल पर, InTalkNews.com जो मेरा वेबसाइट है उसमें आप पढ़ लीजिए किस प्रकार से नीतीश कुमार से नाराज है। वो कह रहे हैं कि जेडीयू को किसी भी कीमत में कटिहार का सीट नहीं मिलना चाहिए। पूर्णिया में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो भी यही कह रहे हैं कि पूर्णिया का सीट नहीं मिलना चाहिए। बीजेपी और जेडीयू के बीच इस वक्त कुछ नहीं बन रहा है और ये दोनों की सरकार किसी भी वक्त जा सकती है। कांग्रेस के विधायकों को अगर बीजेपी नहीं तोड़ती तो इसका मतलब ये था कि बीजेपी जो मई 2024 का प्लान है वो मई के बाद ही पूरा करती। लेकिन जिस वक्त कांग्रेस के इस वक्त जो खबरें सामने आई कि कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी तोड़ रही है, तो इसका संदेश बीजेपी ने नीतीश को दे दिया कि आने वाले कुछ घंटों में आपको सत्ता से जाना पड़ेगा अगर आप बीजेपी के बातों को नहीं मानते। मतलब समझ सकते हैं कि आगे बिहार की सियासत में बहुत कुछ हो सकता है। बिहार के सियासत का जो घटना चक्र है वो आने वाले कुछ घंटों में
बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं जो बिहार की राजनीति को पूरी तरह से प्रभावित करे। ऐसी परिवर्तन हो सकता है कि बिहार के सियासत में आने वाले कुछ घंटे बिहार के सियासत के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। आने वाले कुछ घंटों में बिहार की सियासत में वाकई कुछ बदलता है या फिर कैबिनेट का विस्तार हो जाता है, जो कि नीतीश कुमार रोक के रखे हैं अपने बातों को मनाने के लिए कि विधानसभा को भंग करवाइए अमित शाह जी, आपने वादा किया था। लेकिन अगर वो काम नहीं होता है तो आगे क्या होगा इसे कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको आज के वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको क्या लगता है बिहार के सियासत में कुछ बड़ा खेल लोकसभा से पहले होगा या फिर नहीं? इसके साथ ही अगर आप 24 की रणभूमि के बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो अमेजोन पर जाइए और अमेजोन पर जाके शशिकांत कुमार सर्च कर लीजिए, फ्लिपकार्ट पर जाके शशिकांत कुमार सर्च कर लीजिए और 2024 के चुनाव पर जो सबसे विश्वसनीय बुक है उस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं मात्र 167 रुपये में अमेजोन पर। यहाँ पर आपको फ्री डिलीवरी का ऑफर भी है। इसके साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।